तो इस किस्म में आप देखेंगे कि अफरासी या ताजर अफरासी या कबीले में घूम रहा होता है। वो देखता है कि सिपाहियों की चहल पहल ज़्यादा है, तो उसे शक होता है कि कबीले में कुछ होने वाला है। तो वो जाकर ट्रेनिंग एरिया में जाता है और एक सिपाही से पूछता है, क्या हो गया भाई, क्यों इतनी चहल पहल हो रही है। तो वो कहता है, मुझे नहीं पता। तो ताजिर अफरासिया को शक हो जाता है। जब दूसरी तरफ हलीमा और देली नमीर कबीले में वापसी आ जाते हैं और कबीले के गेट पर उन्हें एक बच्ची मिलती है जो उन्हें खुशामदीद कहती है। उसके बाद देली नमीर पूछता है कि कबीले में कुछ हुआ। तो कहती है कि अर्तुगरुल भाई ने सारे गद्दारों को निपटा दिया है, अब कबीला सेफ है। फिर हलीमा पूछती है कि अच्छा, कबीले में ही अर्तुगरुल। फिर वो आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद अर्तुगरुल के खेमे में हलीमा जाती है। अर्तुगरुल कुर्ता बांध रहा होता है और फिर वो जाकर उनसे गले मिलती है। फिर हलीमा उससे पूछती है कि आज भी तुम कहीं जा रहे हो। फिर अर्तुगरुल बताता है कि आज हम दोनों कबीला मिलकर नोयान पर हमला करने वाले हैं। तो उसके बाद हलीमा बताती है कि आपके भाई ने आपको मेहमान खाने में याद किया है और वो कह रहे हैं कि ज़रूर अर्तुगरुल को वहाँ आना होगा। उसके बाद अर्तुगरुल परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ तांदुक नोयान के पास आता है और कहता है कि हम तैयार हैं। फिर नोयान परेशान रहता है जब पीछे से एक सिपाही आता है और एक खत देकर जाता है और नोयान उसे पढ़ने लगता है। उसके बाद कहता है कि आज अर्तुगरुल का भाई मरेगा, वो मेहमान खाने में हमारा इंतज़ार करेंगे। फिर कहता है कि अर्तुगरुल तो मरेगा और उसे सिर्फ तुम ही मार सकते हो। तांदुक, मुझे मायूस मत करना, मैं ये जिम्मेदारी तुम्हें सौंप रहा हूँ। दूसरी तरफ तोतकिन को रोशनी तैयार कर रही होती है और दूसरी तरफ अर्तुगरुल और कुंदुकदू भी तैयार हो रहे होते हैं। और अर्तुगरुल हाइमा खालम से कहता है कि आज रात मुझे भाई ने बुलाया है, वो मेहमान खाने में हमारा इंतज़ार करेंगे, मुझे किसी भी कीमत पर वहाँ पहुँचना होगा। फिर अर्तुगरुल कहता है कि अब नोयान को मानने की जिम्मेदारी भाई कुंदुकदू की है, मुझे मायूस मत करना भाई। दूसरी तरफ गुमुस्तकिन भी जंग के लिए तैयार हो रहा होता है जब वहाँ कुंदुकदू आ जाता है और कुंदुकदू बताता है कि अर्तुगरुल भाई आज जंग में हमारे साथ नहीं जाएंगे। तो सब हैरान हो जाते हैं। वो कहता है कि आज उन्हें कहीं ज़रूरी काम पे जाना है। फिर कुंदुकदू बाहर आ जाता है और अर्तुगरुल के सिपाही से कहता है कि तुम्हें भी मेरे साथ चलना है। अर्तुगरुल हमारे साथ नहीं जाएगा, उन्हें किसी ज़रूरी काम से जाना है। इसके बाद बानो झिझक दुआन को एक बार फिर मिल जाती है और बानो झिझक उसे देखकर मुस्कुराती है और हाथ हिलाती है। उसके बाद दुआन भी खुश होकर दिल हिला देता है। जब भी बंसी पीछे से आता है और उसे धक्का दे देता है और दुआन कहता है, भाई मुझे धक्का मत दे, वरना मारूंगा। तुर्कुत कहता है कि ऐसे लोग बहुत ज़ोर से मारते हैं बंसी भाई। उसके बाद देली नमीर वहाँ आ जाते हैं और तुर्कुत से कहते हैं, तुर्कुत मेरे बेटे, आज बदले का दिन है, चलो आइके से किया हुआ वादा पूरा करने चले। आज उन्हें हम बता देंगे कि हम कौन हैं। उसके बाद वो दोनों हाथ मिलाते हैं और वहाँ से फिर वो जंग के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ अर्तुगरुल अपना घोड़ा लेकर वहाँ से अकेला ही निकल जाता है। दूसरी तरफ हलीमा सलजान के पास जाती है और सलजान उसे देखकर बहुत खुश होती है। सलजान उसे कहती है कि अर्तुगरुल ने हमारा सारा कबीला बदनाम कर देगी और उसे हमें रोकना होगा। फिर वो बूढ़ी औरत के बारे में बताती है जो अर्तुगरुल का राज बता देती है। उसके बाद दूसरी तरफ कुंदुकदू कबीले नोयान के कबीले के पास चला जाता है और तोतकिन उस पहाड़ी पर चला जाता है जहाँ नोयान ने उसे अब्दुर्रहमान का पता बताया था। और तोतकिन वहाँ अपने सिपाही लेकर वहाँ उस पहाड़ी पर पहुँच जाता है। जब तांदुक भी वहाँ होता है और दूसरी तरफ अर्तुगरुल मेहमान खाने में पहुँच जाता है। जब अर्तुगरुल के पीछे नोयान भी वहाँ मेहमान खाने में आ जाता है और मेहमान खाने के अंदर वो अंदर चला जाता है। और जैसे ही नोयान आता है तो नोयान का एक खपरी और नोयान को बताता है कि अभी अभी अर्तुगरुल भी अंदर गया है। फिर अर्तुगरुल कहता है कि आज मैं सुलेमान शाह के दोनों बेटों को ही कत्ल कर दूंगा। तो उसके बाद सारे नोयान के सिपाही अपनी अपनी तलवार निकाल लेते हैं और दूसरी तरफ अर्तुगरुल अपने गुमुस्तकिन भाई से मिलता है और बहुत खुश होता है। उसके बाद वो दोनों गले मिलते हैं और एक तरफ बैठ जाते हैं। जब ये नोयान भी आता है और उनके पीछे बैठ जाता है तो वो आपस में अपनी पुरानी बातें याद करते हैं
दूसरी तरफ कुंदुकदो अपने सिपाही को लेकर हमला करने ही वाला होता है और जब भी गुमुस्तकीन के दिमाग में एक आइडिया आता है, वो अपने सारे हथियार उतारता है और लंगड़ा कर चलने लगता है। तो उसके बाद वो कहता है बचाओ मेरी मदद करो, और सारे नोयान के सिपाही आ जाते हैं और उस पर तलवार रख देते हैं। फिर वो कहता है कि नोयान से जाकर बताओ कि कारा बेग का आदमी आया है। उसके बाद जैसे ही वो वहाँ से जाने लगते हैं तो अचानक वह हमला कर देता है और उन दोनों सिपाहियों को मार देता है। तीसरा वो खंजर फेंक के उसे भी मार देता है। दूसरी तरफ तूतकीन अल्लाह अकबर के नारे लगाता है और वहाँ पर हमला कर देता है। जैसे ही हमला करता है तो उन दोनों के बीच खूब लड़ाई होती है। तूतकीन और तांदुक की बहुत लड़ाई होती है। उसके बाद तूतकीन तांदुक की तलवार गिर देता है और तांदुक वहाँ से भागने के इरादे से वहाँ से निकल जाता है। जब भी वह नोयान के डेरे पर हमला करने वाले होते हैं, जब भी वहाँ पीछे से नोयान के सिपाही आ जाते हैं, उन पर अर्तुगरुल के सिपाही हमला कर देते हैं और वह थोड़ी देर लड़ाई होती है और वो उन्हें सबको मार देता है। उसके बाद सोगुस्तकीन अपनी सारी बातें बताता है कि कैसे कैसे उन्हें मंगोलों ने पकड़ रखा था, लेकिन जैसे ही उसे मौका मिला वह वहाँ से भाग गया और मंगोले देखते ही रह गए। उसके बाद मुझे एक आदमी मिला जिस पे मेरे पे भरोसा किया। उसके बाद मैं कबीले आ सकता था, मेरे पास पूरी ज़िंदगी बची थी, लेकिन मैं कबीले नहीं आया। उसके बाद उसने एक बहुत ही काबिल आदमी से मिलाया जो कि चंगेज़ खान के बहुत करीब था। उसने मुझे चंगेज़ खान से मिलाया और चंगेज़ खान ने मुझे खुशामदीद कहा। चंगेज़ खान ने मुझे खुशामदीद किया और अपनी जंग में शामिल किया और हमने भारत से लेकर चीन तक खूब जंगें लड़ी और खूब फतेह हुई। चंगेज़ खान एक बहुत ही जालिम और बेरहम जंगजू है। उसके बाद वो पूछता है कि वो आदमी कौन था। उसके बाद वो बताता है कि वो आदमी नोयान था। और एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और प्लीज़ यार सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए। इस टाइम बहुत ज़रूरत है तुम्हारी, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।